हेलो, और कैसे हो मेरे सभी फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, सुनोगे तो आपको खुद लगेगा मैं ये वीडियो वायरल करूँ। हुआ क्या, गैलीलियो महोदय ने साइंस की शादी कर दी। कहीं से ढूंढाए होंगे लड़की, कहीं से शादी कर दी। वो आगे चलकर उनके 3 पुत्र हुए। पहला जो पुत्र था उसका नाम था खगोलीय, स्कूल में उसका नाम लिखवाया गया एस्ट्रोनॉमी। दूसरा था प्राकृतिक विज्ञान, उसका स्कूल में नाम लिखवाया गया नेचुरल साइंस। जबकि तीसरा बिल्कुल नन्हा मुन्ना था, उसका नाम था भूगर्भ विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया जियोलॉजी। जैसे जैसे वो धीरे बड़े हुए, लोगों के चर्चा में आए, तो उन्होंने विज्ञान ने अपने पुत्रों को ये सिखा दिया था कि जब भी तुम्हारे बारे में कोई भी पूछे तो अपना तुम उसे इंट्रो दे सको। धीरे धीरे बड़े हुए, मम्मी पापा की सही बातों पर अमल करने लगे। जब भी कोई पूछता तो उनकी कही हुई बातें वो कहते। तो जब भी कोई पूछता खगोलीय विज्ञान से कि आप हो कौन, तो वो क्या कहता है कि खगोल से संबंधित, यूनिवर्स से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उन फैक्ट को यदि पढ़ा जाएगा तो वो फैक्ट पढ़े जाएंगे मेरे अंतर्गत, यानी मैं उनको पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा? खगोलीय विज्ञान। यूनिवर्स से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं, ब्रह्मांड से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं, आपकी पृथ्वी एक प्लेनेट है, आपकी पृथ्वी एक ग्रह है, तो ये हम पढ़ते हैं खगोलीय विज्ञान में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान से जब भी कोई पूछता था कि भाई साहब कौन हो आप, बताइए अपने बारे में बताइए, तो वो बात कहता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो यदि यूनिवर्स की चीज़ें बताता है, ब्रह्मांड की चीज़ें बताता है, तो मैं बताता हूँ पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, भूपटल है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह पर कौन कौन लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। बहुत अच्छे। तीसरे से जब पूछा गया कि भाई साहब आप कौन हो, आप किसकी स्टडी कराते हो या आप क्या चीज़ पढ़ाते हो, तो वो भी अपनी मम्मी पापा की सिखाई हुई बातों को दोहराने लगा और कहने लगा, अरे मेरा बड़ा भाई जो खगोलीय है वो यदि यूनिवर्स की चीज़ें बताता है, मेरा और दूसरा भाई है वो पृथ्वी की जो सतह है उसकी चीज़ें बताता है, तो मैं पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तो उसने क्या, तो ऐसा क्या, तो उसने कहा जो पृथ्वी है वो प्लेट्स पे टिकी हुई है, जब भी उनमें हलचल होती है तो आपने देखे हैं भूकंप के झटके लगते हैं। और भी अगर देख लिया जाए ज्वालामुखी है तो उनसे निकलने वाला जो मैग्मा है वो भी मेरे अंदर से ही निकलता है, यानी उसकी भी जो स्टडी है मैं ही कराऊंगा। जब प्राकृतिक विज्ञान की शादी हुई, प्यारे से 3 पुत्र हुए। पहला पुत्र था भौतिक विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया फिजिकल साइंस। दूसरा हुआ जीव विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया बायोलॉजी। जबकि तीसरा था पर्यावरण विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया एनवायरनमेंट। आगे क्या हुआ, फिजिकल साइंस जब बड़ा हुआ तो उनसे पूछा गया कि आप करते क्या हैं, आप क्या हो, आप किसकी स्टडी कराते हो, आप हो क्या। तो उसने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो मेरे अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कि आपके जो 2 पुत्र हैं, जो नन्हे मुन्ने से पुत्र हैं, उनके नाम क्या हैं, तो पहले का नाम है रसायन जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जबकि दूसरा का नाम है भौतिक जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। इन दोनों की जो प्रॉपर्टी हैं वो पढ़ी जाती है इनके पिता के अंतर्गत, यानी कि फिजिकल साइंस। फिजिक्स एंड फिजिकल साइंस में डिफरेंस है। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। क्लियर है? केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी आपके तत्व हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं। यौगिक आपके जो बनते हैं, जैसे एक्वा जल है, आपका NaCl है, जो भी आपके ये कंपाउंड बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है। मिक्सचर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है मिक्सर है, जिस मतलब मिक्सचर को मिक्सर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं मिक्सचर समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, तब थोड़ा सा हमें बोलना पड़ता है। जो मिश्रण होते हैं तो उनको ही मिक्सचर से बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो मिक्सचर्स हैं वो भी आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। कभी कभी मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भाई बंधु हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर कि जब भी कोई भी अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें एलिमेंट्स के सिंबल मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H कहते हैं, कार्बन को C कहते हैं, कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उनके भी मिल जाते हैं, जैसे H2O है, आपका NaCl है। जबकि आपके मिक्सचर्स हैं उनको हम कैसे पहचानें, तो सीधी सिंपल सी बात है, विज्ञान जगत में ऐसे सभी
पदार्थ जिनका कोई भी सूत्र नहीं होता, जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, जिनका कोई सैम्बल नहीं होता, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं, यानी उनको मिक्सचर्स बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पुत्र है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, उसके भी नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हुए। पहला था जंतु विज्ञान, दूसरा था वनस्पति विज्ञान। स्कूल में नाम लिखवाया गया जंतु विज्ञान का जूलॉजी, जबकि वनस्पति विज्ञान का बॉटनी। जंतु विज्ञान है, जंतुओं का विज्ञान है, अमीबा से लेकर हाथी तक, बिल मछली तक अगर हम स्टडी करेंगे तो वो स्टडी आपकी किसके अंतर्गत जाएगी? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति के बारे में बात करें, काई जो फंगी आपकी जो काई होती है, ठीक है, काई से लेकर अगर हम पेड़ पौधे तक बात करें, कोई भी बड़े छोटे कोई भी पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरीके से श्वसन होता है, वो किस तरीके से वृद्धि करते हैं, हर तरीके भी उनमें हलचल होती है। तो आपने देखे हैं भूकंप के झटके लगते हैं। और भी अगर देख लिया जाए ज्वालामुखी है तो उनसे निकलने वाला जो मैग्मा है वो भी मेरे अंदर से ही निकलता है, यानी उसकी भी जो स्टडी है मैं ही कराऊँगा। सीधे सिंपल सी बात है। जो प्लेनेट पृथ्वी है जब हम उसको एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो हम खगोलीय विज्ञान में यूनिवर्स से जुड़ा हुआ प्रत्येक फैक्ट खगोलीय विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी में स्टडी किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में जो भी आपके स्ट्रक्चर्स, जो भी आपका जो भूभट्टी है उस पर जो भी है तो आपके नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान पर किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान पर यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो भूगर्भ के अंतर्गत करेंगे। क्या हुआ? इनकी शादी नहीं हो पाई, जबकि हुआ क्या, बेचारे इनकी शादी हो गई। जब प्राकृतिक विज्ञान की शादी हुई, प्यारे से 3 पुत्र हुए। पहला पुत्र था भौतिक विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया फिजिकल साइंस। दूसरा हुआ जीव विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया बायोलॉजी। जबकि तीसरा था पर्यावरण विज्ञान, स्कूल में नाम लिखवाया गया एनवायरनमेंट। आगे क्या हुआ, फिजिकल साइंस जब बड़ा हुआ तो उनसे पूछा गया कि आप करते क्या हैं, आप क्या हो, आप किसकी स्टडी कराते हो, आप हो क्या? तो उसने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो मेरे अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कि आपके जो 2 पुत्र हैं, जो नन्हे मुन्ने से पुत्र हैं, उनके नाम क्या हैं? तो पहले का नाम है रसायन जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जबकि दूसरा का नाम है भौतिक जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। इन दोनों की जो प्रॉपर्टी हैं वो पढ़ी जाती है इनके पिता के अंतर्गत यानी कि फिजिकल साइंस। फिजिक्स एंड फिजिकल साइंस में डिफरेंस है। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। क्लियर है? केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी आपके तत्व हैं 118 तत्व ज्ञात हैं। यौगिक आपके जो बनते हैं जैसे एक्वा जल है, आपका NaCl है, जो भी आपके ये कंपाउंड बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है। मिक्सचर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है मिक्सर है, जिस मतलब मिक्सचर को मिक्सर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं मिक्सचर समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, तब थोड़ा सा हमें बोलना पड़ता है। जो मिश्रण होते हैं तो उनको ही मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो मिक्सचर्स हैं वो भी आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। कभी कभी मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भाई बंधु हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर कि जब भी कोई भी अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें एलिमेंट्स के सिंबल मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H कहते हैं, कार्बन को C कहते हैं, कंपाउंड हैं यौगिक हैं उनके भी मिल जाते हैं, जैसे H2O है, आपका NaCl है। जबकि आपके मिक्सचर्स हैं उनको हम कैसे पहचानें? तो सीधी सिंपल सी बात है, विज्ञान जगत में ऐसे सभी पदार्थ जिनका कोई भी सूत्र नहीं होता, जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, जिनका कोई सैम्बल नहीं होता, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं, यानी उनको मिक्सचर्स बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पुत्र है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, उसके भी नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हुए। पहला था जंतु विज्ञान, दूसरा था वनस्पति विज्ञान। स्कूल में नाम लिखवाया गया जंतु विज्ञान का जूलॉजी, जबकि वनस्पति विज्ञान का बॉटनी। जंतु विज्ञान है, जंतुओं का विज्ञान है, अमीबा से लेकर हाथी तक, बिल मछली तक अगर हम स्टडी करेंगे तो वो स्टडी आपकी किसके अंतर्गत जाएगी? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति के बारे में बात करें, काई जो फंगी आपकी जो काई होती है, ठीक है, काई से लेकर अगर हम पेड़ पौधे तक बात करें, कोई भी बड़े छोटे कोई भी पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरीके से श्वसन होता है, वो किस तरीके से वृद्धि करते हैं, हर तरीके से जाएगी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति के बारे में बात करें, काई जो फंगी आपकी जो काई होती है, ठीक है, काई से लेकर अगर हम पेड़ पौधे तक बात करें, कोई भी बड़े छोटे कोई भी पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरीके से श्वसन होता है, वो किस तरीके से वृद्धि करते हैं, हर तरीके की स्टडी जो आपकी वनस्पति से संबंधित है वो आपकी बॉटनी के अंतर्गत कराई जाएगी। बेचारा तीसरा एक और
नेचुरल साइंस का बच्चा है, वो है पर्यावरण विज्ञान एनवायरनमेंट। तो क्या भाई साहब सारी तो ही नहीं, तो बता तो दो क्या करते हो। उसने बड़े रुआसे हुए यानी आंसू लाते हुए उसने एक बात कही, क्या बताऊं यार दोस्तों, मेरे दो भाइयों में जो रिलेशन होता है, मेरे इन दो भाइयों में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मैं स्टडी कराता हूँ। कहने का मतलब क्या है, जीव जगत, जो भी जीव जगत है वो भौतिक विज्ञान से किस तरीके से रिलेटेड है। ये इनसे रिलेटेड रहते हैं, ये इनसे रिलेटेड रहते हैं। इन दोनों का जो आपका रिलेशनशिप है उसको जो बताने वाला जो साइंस है वो पर्यावरण विज्ञान है। कैसे, तो हम ये बात कह सकते हैं, कोई भी जीव जंतु होगा ऑक्सीजन पर निर्भर करेगा। ऑक्सीजन क्या है, रसायन है। क्लियर इतनी बात। जब भी कोई रसायन होंगे तो ये बात मालूम है कि कोई भी आपका सपोज दैट पालक है, पालक है तो पालक आपकी वनस्पति जाएगी, क्या पालक में आयरन नहीं है क्या, बिल्कुल है आयरन, पालक में आयरन पाया जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं ये दोनों यानी जैव और अजैव जो घटक होते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस होता है उस रिलेशन को बताने वाला कौन है, पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरनमेंट। क्लियर है। आई होप अगर कोई भी इस टॉपिक में यानी कि जो आपका जो साइंस का जो मैंने आपका ये चार्ट तैयार किया, ये वंशावली तैयार की है, अगर इस वंशावली में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट आउट कर लीजिए। कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपसे जो स्टडी है यानी आपकी जो स्टडी है वो पहले की स्टडी से काफ़ी एडवांस हो गई है। पहले के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे छोटी छोटी मतलब चीज़ें पूछी जाती थी और वो बड़ा धमाका कर देते थे, लेकिन अब क्या होता है, बड़ा धमाका करने के लिए बड़ी चीज़ है, गहराई तक हमें जाना होता है, वहाँ से पॉइंट हमें निकालना होता है। क्लियर। जय हिंद।